उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित आप देखेंगे धनुष भंग, कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हम प्रयास करेंगे कि सभी छंद आपको बता दिए जाएं। हमारे साथ आप जुड़ जाइए। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप जानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य लिखा और बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण, रामलला नाछू, विनय पत्रिका, कहाँ तक आपको हम बताएं। लेकिन ये भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के सशक्त हस्ताक्षर रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो देर न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 का ये चैप्टर। नाम है धनुष भंग। आप देख पा रहे होंगे धनुष भंग। धनुष भंग, जैसा कि नाम से आपको पता चलता है कि धनुष को तोड़ा गया। धनुष को भंग किसने किया? श्री राम जी ने किया। और शर्त क्या थी? शर्त थी राजा जनक की पुत्री सीता, जो सीता से उसका स्वयंवर करवाया जाएगा, जो धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उस पर डोरी चढ़ाएगा। बड़े बड़े वीर योद्धा, बहुत सारे योद्धा आए, पराक्रमी योद्धा आए, उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, परंतु कोई भी धनुष को उठाना छोड़िए, हिलाने में, टस से मस करने में भी सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन जब श्री राम जी उसी स्वयंवर में जा करके पहुँचे, तो गुरु विश्वामित्र और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जब वहाँ पहुँचे, तो आगे आप देखेंगे कि कैसा अनुभव दृश्य खींचा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या लिखा? दोहा छंद में लिखा है, उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तो आप देखिए, यह दोहा छंद में है। कोई पूछे छंद कौन सा है, तो छंद है आपका दोहा। दोहा छंद है। भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा का प्रयोग किया। पूरे रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया, और ये बाल कांड से लिया गया है। क्या बताया? उदित उदय गिरि। उदय, गिरि का अर्थ होता है उदयाचल पर्वत। गिरि का अर्थ होता है पर्वत। गिरि का अर्थ होता है पर्वत। उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी, रघुबर का अर्थ होता है श्री राम। श्री राम रूपी बाल सूर्य का जब आगमन हुआ, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। थोड़ा पेन हमें लग रहा है पतला चल रहा है, हम थोड़ा बढ़ा लें, थोड़ा और, क्योंकि व्यवस्था करने में समय लगता। बहुत अच्छे। फिर देखिए, इसको हम सब इरेज कर दें, फिर से हम देखेंगे। क्या बताया? दोहा छंद तो है ही, एक बार फिर से आप समझिए। उदित, उदित मतलब होता है उदय हुआ। उदयाचल, गिरि मतलब होता है पर्वत। उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी पर्वत पर, उदयाचल रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का जब आगमन हुआ, रूपक अलंकार है। तो बिकसे संत सरोज सब। बिकसे मतलब होता है खिल गए। कौन खिल गया? कमल रूपी संत।
सरोज मतलब होता है कमल, कमल रूपी संत प्रसन्न हो गए, खिल गए। और हर से लोचन भृंग, हर से मतलब होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न हो गए। कौन? ऋषि मुनियों की भंवरे रूपी आंखें प्रसन्न हो गई। लोचन का अर्थ होता है नेत्र और भृंग का अर्थ होता है भंवरा। भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि इसमें हम बार बार इसीलिए समझाते हैं क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। उदयाचल रूप पर्वत रूपी मंच पर बाल सूर्य, पतंग का अर्थ होता है सूर्य, बाल सूर्य रूपी श्री राम का जब सभा में आगमन हुआ तो कमल रूपी संत प्रफुल्लित हो गए। विकसे मतलब होता है खिल गए। अब कमल खिलता है का तात्पर्य है कि कमल रूपी संत प्रफुल्लित हो गए और उनकी भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। फिर उसके बाद ये चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद में लिखा, क्या लिखा? नृपन केरिया सानि सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अर्थ देखिए, नृपन, नृप का अर्थ होता है राजा। नृप का अर्थ होता है राजा, तो नृपन बहुवचन बन गया, यानी राजाओं। इसको हम इरेज कर दें, राजाओं। राजाओं की रात्रि रूपी आशा, निश मतलब होता है रात्रि, रात्रि रूपी आशा नष्ट हो गई। नासी मतलब होता है नष्ट हो गई। सभा में बैठे हुए समस्त राजाओं की रात्रि रूपी आशा नष्ट हो गई। और बचन नखत, बचन मतलब होता है वाणी, और नखत का अर्थ होता है नक्षत्र, जिसको आप कहते हो तारे। और उनमें वाणी रूपी नक्षत्र की पंक्तियों का, अवली, अवली मतलब होता है पंक्ति, की पंक्तियों का अब कोई प्रकाश नहीं रहा, न प्रकाशी। अब कोई प्रकाश नहीं रहा, अर्थात उन सभी राजाओं में जो आपसी वाणी हो रही थी, धनुष को कौन तोड़ेगा, धनुष को कौन उठाएगा, जब श्री राम का आगमन हुआ तो सभी लोग शांत हो गए। मानी महिप, मां वर्ण 2 बार आया है, समान वर्णों की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मानी महिप कुमुद सकुचानी, मानी का अर्थ होता है अभिमानी, मानी का अर्थ होता है अभिमानी राजा। महिप, महिप जिसको आप महिपाल कहते हो, महि मतलब धरती, पाल मतलब पालन करने वाला, जो धरती का पालन करता है उसको महिपाल कहते हैं। तो मानी महिप, अभिमानी राजा कुमुदनी की तरह, कुमुद सकुचानी, कुमुदनी की तरह संकोच करने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी अर्थात छली, भूप मतलब होता है राजा, जो छली राजा थे, जिनके मन में छल कपट था, वो सभी उल्लू की तरह छुप गए। उल्लूक मतलब होता है उल्लू, और लुकाने का अर्थ होता है छिपना, उल्लू की तरह छिप गए। फिर एक बार समझ लीजिए, राजाओं की रात्रि रूपी आशा नष्ट हो गई और उनमें वाणी रूपी नक्षत्र का, नक्षत्र की पंक्तियों का कोई प्रकाश नहीं रहा। अब उनमें कोई बातचीत नहीं रही। और मानी महिप, अभिमानी जो राजा थे, कुमुद सकुचाने, कुमुदनी की तरह। कुमुदनी कब खिलती है? रात को खिलती है।
और मुरझाती कब है? दिन में मुरझाती है। और पहले ही हमने आपको बता दिया कि बाल सूर्य रूपी श्री राम का आगमन हो गया। जब सूर्य आ गया तो कुमुदनी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यानी कुमुदनी की तरह सकुचाने, संकोच करने लगे, मुरझा गए। और जो छली राजा थे कपटी भूप, और जो छली राजा थे वो उल्लू की तरह खुद को छिपाने लगे। सभा से कहीं चले नहीं गए, खुद को छिपाने लगे। जैसे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो बिल्कुल सीना तान कर बैठते हैं, लेकिन जो कम पढ़ने वाले होते हैं वो अपनी गर्दन को झुका कर बैठते हैं, लुकने का, छिपने का प्रयास करते हैं कि कहीं गुरुजी हमसे कुछ न पूछ लें। बस यही हाल राजाओं का था। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय मतलब हो गए, विशोक का अर्थ होता है शोक रहित। विशोक, यहाँ देखिए, शोक रहित, एक होता है शोक सहित और एक होता है शोक रहित। यानी जो मुनि थे, ऋषि मुनि, और कौन से ऋषि मुनि? कोक, कोक मतलब होता है चकवा, कोक मतलब होता है चकवा। जो चकवा पक्षी रूपी मुनि थे, ऋषि मुनि थे, वो सब शोक रहित हो गए, विशोक हो गए, यानी शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन, सुमन मतलब पुष्प, पुष्पों की वर्षा होने लगी। क्यों? जनावहि सेवा, अपनी सेवा को जनाने के लिए। भाई राम का आगमन हो गया, इसीलिए सभी लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे अपनी सेवा को जनाने के लिए। और गुरुपद बंदि सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके। गुरुपद, गुरु मतलब गुरु, और वहाँ गुरु कौन थे? गुरु थे विश्वामित्र। ऋषि अगस्त भी थे, लेकिन विश्वामित्र और ऋषि अगस्त जो भी उनके गुरु लगते थे, उनके चरणों की वंदना किया। और प्रेम सहित, अनुराग मतलब होता है प्रेम, और प्रेम सहित श्री राम ने, अब देखो पाठ का नाम भी आप धीरे धीरे जान रहे हो, राम आ रहा है, रघुवर आ रहा है। तो श्री राम ने मुनिन सन, मुनियों से आयसु मांगा। आयसु मतलब होता है आशीर्वाद, और एक और होता है आज्ञा मांगी। आशीर्वाद यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। आयसु मांगा, आयसु मतलब होता है आशीर्वाद। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज मतलब होता है साधारण स्वभाव को धारण करके। सहज मतलब आसान होता है, यानी साधारण स्वभाव को धारण करके संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम, सकल जग स्वामी। सकल मतलब संपूर्ण, और जग मतलब संसार, और स्वामी का अर्थ होता है ईश्वर। संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम साधारण स्वभाव को धारण करके आगे बढ़ चले। कैसे बढ़े? मत्त मंजुबर कुंजर गामी। मत्त मतलब होता है मतवाला, और मंजु मतलब होता है सुंदर, और वर मतलब होता है श्रेष्ठ। अब वर के कई अर्थ होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वर, तो वर के कई अर्थ होते हैं। वर का अर्थ होता है, अभी हमने आपको बताया, श्रेष्ठ। और वर का अर्थ होता है दूल्हा, और वर का अर्थ होता है पक्ष। कहते हैं किसकी वर हो, तरफ हो, पक्ष हो। ठीक, तो बर कुंजर गामी, कुंजर मतलब होता है हाथी।
मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी की तरह गामी, यानी चलना प्रारंभ कर दिया। चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही श्री राम ने चलना प्रारंभ किया। पुर मतलब होता है नगर, अर्थात सभी उस नगर के रहने वाले नर नारी, अनुप्रास अलंकार है। नर मतलब पुरुष और नारी मतलब स्त्रियां। उस नगर की रहने वाले पुरुष और स्त्रियां श्री राम के साथ में क्या हुई? पुलक पूर्ण, पुलकित हो गई, प्रसन्न हो गई। पुलक मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न हो गई। तन भये सुखारी, और उनके शरीर कैसे हो गए? आनंद से युक्त हो गए। सुखारी मतलब होता है आनंद से युक्त हो जाना, आनंद से भर जाना। आनंद से युक्त हो गए। वंदि पितरी, वंदना किया। पितरी का अर्थ होता है पूर्वज, पितरी का अर्थ होता है पूर्वज। अपने पूर्वजों की वंदना किया। किसने? श्री राम को देखकर उस नगर की महिला और पुरुष, इन सभी लोगों ने अपने पूर्वजों की वंदना की। सुर, सुर मतलब होता है देवता, और देवताओं से सुकृत, सुकृत अलग अलग कर लीजिए। सु मतलब सुंदर और कृत मतलब होता है कर्म। अपने द्वारा किए गए सुंदर कर्म के विषय में सम्हारी, अर्थात उन्होंने क्या किया? ईश्वर से प्रार्थना किया। क्या किया? जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी हमारे पुण्य का प्रभाव हो तो आप क्या करें? तो शिव धनु, अब देखो पाठ का नाम आ गया है धनु, और धनु से बना है धनुष भंग। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो श्री राम भगवान शंकर के धनुष को कमल की नाल के समान, नाई, नाई मतलब होता है तरह, और मृणाल का अर्थ होता है कमल की नाल, कमल की नाल, कमल की नाल की तरह इस शंकर भगवान के धनुष को क्या करें? भंग कर दे। तोरहु राम गणेश गोसाई, अर्थात इस धनुष को तोड़ डालें। कौन तोड़े? श्री राम जी तोड़े, गणेश गोसाई। गणेश भगवान से प्रार्थना किया। गोसाई का अर्थ होता है शिव, शिव के पुत्र गणेश से प्रार्थना किया। आइए एक बार इसका हम पूरा अर्थ जान लें। क्या बताया? उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी श्री राम का आगमन होते ही कमल रूपी संत विकसित हो गए, और भंवरे रूपी नेत्र में प्रसन्नता आ गई, अर्थात वो हर्षित हो गए। फिर चौपाई छंद में क्या लिखा? राजाओं की रात्रि रूपी आशा नष्ट हो गई, और उनमें वचन रूपी नक्षत्र की पंक्तियों का अब प्रकाश नहीं रह गया। और जो अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी की तरह मुरझा गए, और जो कपटी राजा थे, छली राजा थे, वो उल्लू की तरह छिप गए। और भय विशोक कोक मुनि देवा, चकवा पक्षी रूपी मुनि और ऋषि ये सब शोक रहित हो गए, और पुष्पों की वर्षा होने लगी। बरसा ही सुमन, जैसे हम बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसे लिख दीजिएगा। पुष्पों की वर्षा होने लगी। जनावन ही सेवा, अपनी सेवा जनाने के लिए। और श्री राम ने क्या किया? गुरुपद बंदी, अपने गुरु के चरणों की वंदना की। सहित अनुरागा, प्रेम सहित वंदना की। राम मुनि हसन, राम ने मुनियों से
आयसु मांगा। आयुष मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद मांगा। ओ सहजई चले सकल जग स्वामी। साधारण स्वभाव को धारण करके संपूर्ण संसार के स्वामी श्री राम जी आगे की ओर बढ़ चले। और मत मंजुबर कुंजर गामी, मत वाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी की तरह आगे की ओर चल पड़े। चलत राम सब पुर नर नारी। और जैसे जैसे श्री राम जी चल रहे हैं वैसे वैसे पुर मतलब उस नगर के पुरुष और स्त्रियां ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। और पुलक पूरी तन भये सुखारी। और उनके जो शरीर हैं पुलकित तो हो गए, मन प्रसन्न हो गया और शरीर आनंददायक हो गए, जिसको आप कहते हो रोमांचित। बंदी पितर सुर। और सभी नर नारी अपने पूर्वजों की वंदना करने लगे। सुर सुकृत संहारे और देवताओं के और अपने सुंदर कर्मों के क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। प्रार्थना क्या किया, हमारे जितने भी पिछले पुण्य, यदि हमारे पुण्य का कोई प्रभाव है तो शंकर भगवान के धनुष को, शिव धनु, शिव मतलब शंकर, धनु मतलब धनुष, शंकर भगवान के धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़ डाले। तो रहूं राम गणेश गोसाई। राम जी तोड़ डाले और शिव के पुत्र गणेश भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि धनुष को तोड़ डालें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पद में, इतना समय इसलिए ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोहे छंद में आप देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिलखाई। राम ही प्रेम समेत लखी। राम को, श्री राम को प्रेम के साथ में देख कर, लखी मतलब होता है देखना, देख कर सखिन, सखियों को समीप बुलाए, अपने सखियों को पास में बुलाया। किसने बुलाया वो नीचे अभी आप पढ़िएगा, किसने बुलाया, सीता मातो, माता सीता की जो माता है अर्थात जनक की जो धर्म पत्नी है, दोनों तरफ से आप समझ सकते हो। सीता की माता ने स्नेह पूर्वक, स्नेह मतलब होता है स्नेह प्रेम, प्रेम पूर्वक, बस मतलब होता है स्नेह के नियंत्रण, स्नेह के बस में होकर के वचन कहाई, वाणी को कहा, बिलखाई। आपको दिख रहा होगा बिलखना, बिलखाई मतलब होता है परेशान होकर के, विह्वल होकर के कहा। समझ लीजिए, राम, राम ही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम के साथ में देखकर अपनी सखियों को पास में बुलाया और सीता की माता ने स्नेह के वशीभूत होकर के यह वचन परेशान मन से उच्चारित किए। कौन से? चौपाई छंद में, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाए कहें गुरु पाही, ए बालक हंसी अठि भल नाही। सखी कह रही है, सीता की माता कह रही हैं, हे सखी, यहाँ पर जो सभी आए हैं कौतुक, कौतुक मतलब होता है तमाशा, कौतुक मतलब होता है तमाशा,
यहाँ पर जितने लोग आए हैं ये सभी तमाशा देख निहारे। देख निहारे मतलब होता है देखने वाले, ये सब तमाशा देखने वाले लोग हैं। जेऊ कहावत, जेऊ मतलब होता है जो, कहलाते हैं। एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। हितू हमारे, हितू मतलब होता है हितैषी, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सब तमाशा देखने वाले लगते हैं। को ना बुझाई, कोई नहीं कहता है। बुझाई, बुझाई मतलब पूछना होता है। कोई नहीं कहता है कहीं गुरु पाही, कोई नहीं समझाता है। अब बुझाई का अर्थ होता है समझाना। कोई नहीं समझाना चाहता है कहीं गुरु पाही, और गुरु के पास में जा कर के कोई क्यों नहीं समझाता। ए बालक असी हठी भली नाही, इस बालक के प्रति इस प्रकार की जिद उचित नहीं है। भली मतलब होता है उचित, और नाही मतलब नहीं है। इस बालक के प्रति हट करना, जिद करना उचित नहीं है। फिर समझ लीजिए, हे सखी, यहाँ सब तमाशा देखने वाले लगते हैं, और जो हमारे हितैषी कहलाते हैं ये सभी तमाशा देखने वाले लगते हैं। कोई नहीं समझाता है सभा में। किसको नहीं समझाता है? गुरु को नहीं समझाता है। कहीं गुरु पाही, और कोई गुरु से कह भी नहीं पा रहा है उनके समीप में जा कर के। और समझाने का तात्पर्य यह है कि जो राजा जनक हैं उनको कोई नहीं समझा रहा है, और गुरु से कोई नहीं कह रहा है कि इस बालक के प्रति इस प्रकार की जिद करना उचित नहीं है। कौन सी जिद करना? धनुष को तोड़ने की जिद करना, धनुष को उठाने की जिद करना उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। अरे जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी योद्धा ने स्पर्श तक नहीं किया, रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर जैसे पराक्रमी योद्धाओं ने चापा, चापा मतलब होता है धनुष, चापा मतलब होता है धनुष, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महापराक्रमी योद्धाओं ने स्पर्श तक नहीं किया, छुआ, छुआ मतलब स्पर्श नहीं किया, हारे सकल, सभी जिस धनुष के सामने हार मान बैठे हैं भूप राजा, सभी राजा हार मान गए हैं। करी दापा, दापा मतलब होता है घमंड, जिसको आप कहते हो दर्प, घमंड करके सभी राजा हार मान चुके हैं। सो धनु, सो मतलब उसी, धनु मतलब धनुष, उसी धनुष को राजकुमार कर देहि, इन दोनों राजकुमारों के हाथों में दे दिया, या देने की बात कर रहे हैं। राजकुमार कर, कर मतलब होता है हाथ, देहि मतलब देने की बात कर रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहि, बाल मतलब होता है बच्चा, मराल मतलब होता है हंस। क्या हंस का बच्चा कभी मंदिराचल पर्वत को उठा सकता है? मंदर मतलब होता है मंदिराचल पर्वत, मंदिराचल पर्वत, क्या कभी छोटा हंस का बच्चा
मंदिराचल पर्वत को उठा सकता है, तो जिस प्रकार मंदिराचल पर्वत को हंस का छोटा बच्चा नहीं उठा सकता, ये दोनों बालक श्यामल वर्ण वाले, सांवले रंग वाले राम और गोरे रंग वाले लक्ष्मण, ये दोनों कैसे उठाएंगे। खैर राम के प्रति उनका ज़्यादा स्नेह था, तभी कहा प्रेम राम ही प्रेम समेत। हाँ, कैसे उठाएंगे। भूप सया, इसमें दृष्टांत अलंकार है। एक कथन को सत्य साबित करने के लिए दूसरे कथन की जब आवश्यकता पड़ती है तो उसमें दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हाँ, एक बात को जब सही साबित करने के लिए दूसरी बात का सहारा लेना पड़ता है तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा दृष्टांत अलंकार है। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप मतलब राजा, राजा की, शयानप मतलब चतुराई। कहते हैं बहुत सयाने बन रहे हैं, तो सयाने से सयानप बना, यानी राजा की चतुराई। और कैसी, सकल चतुराई, संपूर्ण चतुराई। क्या ठंडी पड़ गई है, सिरानी शांत हो गई है। लोग कहते नहीं कि पानी बहुत गर्म है, सिरा सिरा के पियो, तो सिरा से बना सिरानी। हाँ, तो क्या राजा की चतुराई, संपूर्ण चतुराई शांत हो गई है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी, विधि मतलब होता है विधाता, जिसको आप कहते हो ब्रह्मा। हे सखी, विधाता के गति को कुछ जाना नहीं जा सकता। कब क्या क्यों कैसे करवा दे कुछ नहीं जाना जा सकता। लेकिन क्या राजाओं की मति शांत हो गई, राजाओं की चतुराई शांत पड़ गई है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, उनकी जो सखी थी, किसकी, सीता के माता की जो सखी, सीता नहीं बोल रही हैं, सीता की माता की सखी बोल रही है, और बड़ी चतुराई से और मधुर वाणी में बोल रही हैं। मृदुवाणी, मधुर वाणी में बोल रही हैं। क्या कहती हैं, तेजवंत, जो तेजवान होते हैं, जो प्रतापी होते हैं। लघु गनियन रानी, लघु मतलब होता है छोटा, उनको कभी छोटे लोगों में गिनती न करिए रानी। ये जो राम तुमको देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनकी कभी गिनती छोटी वस्तुओं में न करिए। तेजवंत, जो तेजवान होते हैं, उनकी तुलना, उनकी गणना, गणीय मतलब होता है गणना, उनकी गणना छोटे लोगों में रानी ना करो। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, कहा ऋषि अगस्त, कुंभज का अर्थ होता है अगस्त, ऋषि अगस्त थे। कहा कुंभज, कुंभ मतलब घड़ा, जा मतलब जन्म लेने वाला, जिसका जन्म घड़े से हुआ है, अर्थात ऋषि अगस्त। कहा ऋषि अगस्त, और कहा असीमित सागर, अपारा मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो, और सिंधु मतलब होता है समुद्र। कहा कुंभज ऋषि यानी ऋषि अगस्त, और कहा इतना विशाल, इतना असीमित समुद्र। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने समुद्र को अपने में समाहित कर लिया था, सोख लिया था। सोख्यो सुजसु सकल संसारा, समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। सोख्यो का अर्थ होता है सोख लिया था, समाहित कर लिया था। सुजसु, सु मतलब होता सुंदर, और यश मतलब होता है कीर्ति। अपने सुंदर कीर्ति से संपूर्ण संसार के जल को
अपने में समाहित कर लिया था, इनको तुम छोटा कहती हो। ऋषि अगस्त एक मनुष्य ही थे, तपस्वी ही थे, और इतना विशाल समुद्र, पूरा का पूरा समुद्र अपने में सोख लिया था। इसीलिए रानी, राम के प्रति शंका न करो। ये देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये तेजवान हैं, प्रतापवान हैं। देखन मा छोटे लगे, घाव करे गंभीर, सुना होगा आपने। रवि मंडल देखत लघु लागा। फिर एक उदाहरण दिया। रवि मतलब होता है सूर्य, रवि मतलब होता है सूर्य। रवि मंडल, सूर्य आकाश में, मंडल का अर्थ होता है आकाश। आकाश में सूर्य देखने में छोटा लगता है। लघु, लघु मतलब होता है छोटा, देखने में छोटा प्रतीत होता है, छोटा लगता है। लेकिन उदय तासु, उदय मतलब होता है जब ऊपर निकलते हैं आकाश में, जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्य निकलता है, तो उससे, तासु मतलब उससे, त्रिभुवन तम भागा। त्रिभुवन का अर्थ होता है तीनों लोक। अब देखिए, आप कंफ्यूज ना होइएगा। भवन मतलब होता है घर, और भुवन मतलब होता है संसार। तीनों लोकों का, तीनों संसार अर्थात तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। तम, तम मतलब होता है अंधकार। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पर समझने में असुविधा हुई। उसके बाद के छंद में, फिर दोहा छंद में क्या कहा? मंत्र परम लघ जा सुबह, वेद हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। मंत्र परम लघु, कहा मंत्र अत्यंत, परम मतलब होता है अत्यंत, और लघु मतलब होता है छोटा। कहा मंत्र बहुत छोटा होता है। कौन सा मंत्र? ओम। कौन सा मंत्र? ओम। कहा ओम मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु जा सुबस, जिसके वशीभूत सब हो जाते हैं। बस मतलब होता है नियंत्रण, और जासु मतलब जिसके, जिसके नियंत्रण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता हो जाते हैं। विधि मतलब होता है विधाता यानी ब्रह्मा, और हरि मतलब होता है विष्णु, और हर मतलब होता है शंकर, और सुर मतलब होता है देवता। क्या बताया? कहा ओम मंत्र अत्यंत छोटा होता है, परंतु उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर और सभी देवता उसके नियंत्रण में हो जाते हैं। फिर नीचे बताया महामत्त, महामत वाला, मत मतलब होता है मत वाला, महामत वाला गजराज यानी हाथी, महामत वाला हाथी भी नियंत्रण में हो जाता है। बस मतलब होता नियंत्रण, और किसके? बस कर अंकुश खर्ब। खर्ब मतलब होता है छोटा, कभी कभी खर्ब का अर्थ पूछ लेता है, तो खर्ब मतलब होता है छोटा, और अंकुश का अर्थ होता है तिनका। अंकुश का अर्थ होता है तिनका, यानी बड़े से बड़ा मतवाला हाथी भी एक छोटे से तिनके के वशीभूत हो जाता है। कहा रानी ओम मंत्र छोटा होता है, परंतु उसके नियंत्रण में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सभी देवता आ जाते हैं, और जो तिनका होता है वो भी बहुत छोटा होता है, लेकिन वो भी बड़े से बड़े मतवाले हाथी को अपने नियंत्रण में कर लेता है। इसीलिए रानी राम को छोटा न समझिए। जो ये श्री राम हैं,
देखने में छोटे हैं, परंतु इनके जो प्रताप है बहुत अधिक है। फिर बताया नीचे, इनकी सखी सीता की माता को समझा रही हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। तो अनुप्रास अलंकार है, कावरण इसमें भी है, कावरण इसमें भी है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, काम का अर्थ होता है कामदेव, काम का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव पुष्प, कुसुम मतलब होता है पुष्प। अब कोई पूछे पुष्प हल्का होता का भारी होता, तो आपको बताने का आवश्यकता नहीं कि पुष्प बहुत हल्का होता है, फूल बहुत हल्का होता है। तो कामदेव भी पुष्प रूपी धनुष और तीर को लेकर के, सायक मतलब होता है तीर और धनु मतलब होता है धनुष। कामदेव पुष्प रूपी धनुष और तीर को लेकर के संपूर्ण संसार को, भुवन मतलब होता है संसार और सकल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण संसार को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। बस मतलब होता है नियंत्रण और कीन्हे मतलब कर लेते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। देवी तजिय, हे देवी, सखी कहते हैं सीता की माता से, हे देवी तजिय संशय, अपने मन से शंका का त्याग कर दो। तज मतलब होता है त्यागना, तजिय मतलब त्याग दो और संशय मतलब होता है शंका, जिससे बना है संशय। संशय का त्याग कर दीजिए। अस जानी, इस प्रकार जान करके। भंजब धनुष, भंजब मतलब तोड़ेंगे, भंग करेंगे। धनुष को कौन तोड़ेगा? राम, राम जी धनुष को तोड़ेंगे। सुनो रानी, हे रानी सुनो, इस धनुष को राम ही तोड़ेंगे। अपने मन से क्या करो? संशय यानी शंका का हर प्रकार से त्याग कर दो। और जैसे ही सखी के वचन सुने, कुछ माता सीता की माता को उनका उत्साह बढ़ा, तो सखी वचन, सखी की वाणी को सुन करके, सखी वचन सुनी भय परतीति, सखी की वाणी को सुन करके भय मतलब हो गई और परतीति मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न हो गई। और मीठा विषाद, विषाद मतलब होता है दुख, दुख मिट गया। बढ़ी अति प्रीति, और अति मतलब होता अत्यंत, प्रीति मतलब होता है प्रेम। श्री राम के प्रति सीता की माता के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। बढ़ी अति प्रीति, अति मतलब अत्यंत और प्रीति मतलब होता है प्रेम, प्रेम बढ़ गया। पहले राम के मन, राम को लेकर सीता की माता के मन में शंका थी, लेकिन जब सखी ने बहुत सारे उदाहरणों से समझाया तो उनके मन की शंका दूर हुई और वो प्रसन्न हो गई और उनके प्रति, श्री राम के प्रति उनके मन में प्रेम जागृत हो गया। तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब राम ने बिलोकी मतलब देखा। किसको देखा? बिलोकी मतलब देखा। राम ने देखा वैदेही, वैदेही पर्यायवाची है सीता का, सीता की तरफ देखा। सभय हृदय बिनवत जहि तेहि, सभय मतलब होता है भय के साथ में, डर के साथ में अपने हृदय में क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी।
दोनों लोगों ने देखा। राम ने सीता को एक नज़र देखा और सीता ने राम को देखा। तो यहाँ पर आप लिखोगे तब राम ही बिलो की भय देहि, सीता ने राम को देखा और डरे हुए हृदय से बिनवहि जेहि तेहि। बिनवहि मतलब होता है प्रार्थना, जेहि तेहि उनकी प्रार्थना करने लगी। मन ही मन मनाव, अपने मन के अंदर ही मनाने लगी। अकुलानी और अत्यंत आकुल हो गई, परेशान हो गई। अकुलानी मन ही मन मनाव, अकुलानी मन ही मन परेशान होकर मनाने लगी। किसको मनाने लगी? आगे देखिए, होहु प्रसन्न महेश भवानी। महेश मतलब होता है शिव और भवानी मतलब होता है पार्वती, यानी शिव और पार्वती को मनाने लगी कि आप प्रसन्न हो जाइए, होहु प्रसन्न, प्रसन्न हो जाइए। करहु सफल आपन सेवकाई, और मैंने आज तक जो आपकी सेवा की है उसको सफल कर दीजिए। करहितु हरहु चाप गरुआई, करहितु, हितु मतलब होता है कल्याण कीजिए, मंगल कीजिए, और हरहु हर लीजिए, दूर कर दीजिए। चाप गरुआई, चाप मतलब होता है धनुष, और गरुआई का अर्थ होता है भारीपन। जो धनुष का भारीपन है उसको दूर कर दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, और हमने जो आज तक आपकी सेवा की है उसको सफल बना दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजू लगे कीन्ह्यो तु सेवा। गणनायक यानी गणेश भगवान, वरदायक देवा, हे देवताओं में प्रथम गणेश भगवान हमको यह वर दीजिए। आजू लगे, लगे मतलब तक, आज तक कीन्ह्यो तु सेवा, तो मतलब तुम्हारी, आज तक हमने जो तुम्हारी सेवा की है हमको वर के रूप में दे दीजिए। बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार अर्थात बारंबार मेरी विनती को सुनिए। करहु चाप गरुताति थोरी, चाप मतलब होता है धनुष, और गुरुता मतलब होता है भारीपन, धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। थोड़ी मतलब होता है कम, जिसको आप कहते हो थोड़ा, कम कर दीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और जो लाइन ना समझ में आए उसको दोबारा देख लीजिएगा। सीता स्वयंवर बहुत बढ़िया धनुष भंग आप पढ़ रहे हैं। फिर आप दोहा देखोगे, देख देख रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो देख देख रघुवीर तन, रघुवीर यानी श्री राम, रघुवीर यानी श्री राम के शरीर को देख देख करके, अब यहाँ देख देख आ गया है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। देख देख करके सुर मनाऊं, देवताओं को मना रही हैं। धरि धीर, धीर मतलब होता है धीरज, और धरि मतलब होता है धारण कर रही हैं। आप लिखोगे कि श्री राम के शरीर को देख देख करके देवताओं को मना रही हैं और अपने हृदय में धीरज धारण कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन मतलब होता है दोनों नेत्र, दोनों नेत्रों में, नेत्र दोनों नेत्रों में
प्रेम रूपी जल भर गया, अर्थात अश्रु आ गए पुलकावली शरीर, और जो शरीर था वो पुलकित हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया। फिर चौपाई छंद में, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके, नीके मतलब होता है अच्छी प्रकार से, विधिवत, अच्छी प्रकार से, निरख देख करके, निरख मतलब होता है देख करके, नयन भरी शोभा आँखों से अच्छी प्रकार से देखा, और शोभा मतलब होता है सुंदरता, राम की सुंदरता को अच्छे से देखा। और कहा पितुपनु, पितु मतलब पिता, और पनु मतलब होता है प्रण, पिता का जो प्रण है, सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, जब उनको पिता के प्रण की याद आ जाती है, स्मरण हो जाता है, सुमिरण मतलब होता है स्मरण, याद आ जाती है, तो बहुरी मनु क्षोभा, क्षोभा मतलब होता है कष्ट, तो मन में बहुत कष्ट होता है। कैसे आप लिखोगे, अच्छी प्रकार से आँखों से भर करके श्री राम की सुंदरता को देखते हैं माता सीता, और जब उनको अपने पिता का प्रण याद आ जाता है तो मन में बहुत कष्ट होता है। आह तात दारुनि हठ ठानी, आह मतलब होता हो, तात मतलब पिता, कि पिता ने, दारुण मतलब कठोर, पिता ने कठोर, हठ मतलब होता है जिद, कठोर जिद पकड़ ली है, समुझत नहीं, कौन सी जिद पकड़ी थी, कि जो धनुष को उठाएगा, शंकर भगवान के धनुष को उठाएगा, सीता का विवाह उसी के साथ में होगा। लेकिन तात पिता का कठोर, पिताजी ने कठोर हठ यानी जिद ठान लिया है, और समुझत नहीं, समझते नहीं है, कछु लाभ न हानि, कुछ लाभ और हानि यानी उचित अनुचित कुछ नहीं समझते, किस बात में फायदा है, किस बात में नुकसान है, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। सचिव सभये, सचिव मतलब होता मंत्री, सचिव मतलब मंत्री, और मंत्री गण भी मारे डर के, भय, भय मतलब होता है डर, और सभय मतलब होता है भय के साथ, डर के साथ में मंत्री, सीख, सीख मतलब होता है शिक्षा, सीख, कोई शिक्षा तक नहीं दे रहा, कोई बता तक उनको नहीं रहा, दे ही न कोई। फिर समझ लीजिए, इस प्रकार पिता का कठोर जिद जो उन्होंने अपने हृदय में ठान लिया है, वो ये नहीं समझते कि उसमें लाभ है कि हानि है, और मंत्री भी मारे डर के उनको नहीं बता पा रहे हैं, दे न कोई, कोई नहीं बता पा रहा है। और इतना नहीं, बुध समाज, बुध मतलब होता है बुद्धिमान, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, वो भी यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि यह उचित है कि अनुचित है। बुध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्धिमानों के समाज में ये बड़ा अनुचित हो रहा है, अर्थात अनर्थ हो रहा है। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ ये धनुष, कुलिसहु मतलब होता है वज्र, कहाँ ये धनुष वज्र की समान कठोर है, और कहाँ श्यामल, कहाँ सांवले रंग के कोमल शरीर वाले
मृदु मतलब होता है कोमल, और गात मतलब होता है शरीर। कहा ये कोमल शरीर वाले ये बालक किशोर, किशोर मतलब होता है बालक। कहा ये सांवले रंग के कोमल किशोर बालक हैं। भाई कहाँ इतना वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ ये सांवले रंग के कोमल शरीर वाले बालक कहाँ धनुष को उठा पाएंगे। इस सभा में कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। मंत्री राजा को सीख तक नहीं दे रहा, बता तक नहीं रहा कि इस समाज में गलत हो रहा। और इतना ही नहीं, बुद्धिमानों के समाज में भी ये बड़ा अनुचित हो रहा है। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, विधि मतलब होता है विधाता। कहती हैं सीता, हे विधाता के ही भांति, के ही मतलब होता है किस, और भांति मतलब होता है प्रकार। किस प्रकार अपने हृदय में, उर मतलब होता है हृदय में, और धीरा मतलब होता है धीरज, और धरो मतलब धारण करूं। किस प्रकार मैं अपने हृदय में धीरज धारण करूं हे विधाता। शिरस सुमन कन बेधिय हीरा, शिरसी के फूल से, शिरसी का एक फूल होता है, सुमन का अर्थ होता है फूल। शिरसी के फूल से, शिरस मतलब होता है शिरसी, शिरसी के फूल के कण से, कण मतलब है कण, के कण से बेधिय हीरा, मजबूत हीरे को बेधने का काम कर रहे हैं, उसमें उसको अलग करने का काम कर रहे हैं। शिरसी सुमन कण बेधिय हीरा, शिरसी के फूल के कण से हीरे को बेधने का काम कर रहे हैं, उसको अलग करने का काम कर रहे हैं। सकल सभा कै मत भई भोरी, सकल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण सभा की, मति मतलब होता है बुद्धि, संपूर्ण सभा की बुद्धि भय मतलब हो गई है, अभोरी मतलब भ्रष्ट, संपूर्ण सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब हमें उनसे कुछ नहीं कहना, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि, अब मुझे शंभु चाप, शंभु मतलब शंकर या शिव, और चाप मतलब होता है धनुष। अब हमें शिव के धनुष से ही गति तोरी कहना होगा। अब कोई नहीं समझ रहा है, संपूर्ण सभा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब मुझे शिव के धनुष की ही आस है। गति तोरी, तोरी मतलब तुम्हारी, हे शंकर भगवान मुझे अब आपसे ही उम्मीद है, आस है। निज जड़ता लोगन पर डारी, सभा में बैठे हुए लोगों में जड़ता आ गई है। जड़ता मतलब होता है बिल्कुल जम गए हैं। लोगन पर डारी, सभी लोग उसके वशीभूत हो गए हैं। लेकिन हे शंकर भगवान आप तो हमारी बातें सुनो। हो ही हरहूँ रघुपति है निहारी, आप हल्के हो जाइए, हो ही मतलब हो जाइए, और हरो मतलब हर लीजिए। क्या हर लीजिए? धनुष का भारीपन हर लीजिए, थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। हो ही हरहूँ रघुपति है निहारी, यानी श्री राम को देखकर, रघुपति मतलब श्री राम, और निहारी मतलब देख कर, श्री राम को देख करके ही आप धनुष के भारीपन का हरण कर लीजिए, हल्के हो जाइए। अति परिताप सिय मन माही, ऐसा कहकर सीता के